अभी पढ़ेंगे हम लोग प्रासंगिक व्याकरण। ये क्या होता है? वर्ण विचार, इसको हम लोग करते हैं अर्थोग्राफी। क्या कहते हैं इंग्लिश में? अर्थोग्राफी। वर्ण विचार क्या होता है? सबसे पहले इसको जानने के लिए हम जानेंगे कि भाषा क्या होता है। किसी भी चीज का जो लैंग्वेज होता है, जब हम अपने भाषा को दूसरे के सामने कैसे कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है, एक दूसरे के साथ कैसे संप्रेषित करेंगे, वो भाषा को क्या होता है। तो सबसे पहले भाषा को जानने के लिए हमको वर्ण जानना जरूरी है। वर्ण क्या होता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, वो वर्ण होती है। पूछेगा वर्ण क्या होता है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। उसके बाद जैसे ये क है, ख है, ये सभी क्या है, सबसे छोटी इकाई होती है। अब भाषा क्या होती है कि जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को दूसरों के सामने कम्युनिकेट करते हैं, बोलते हैं, और मेरे बात को वो क्या करता है, समझता है। ये क्या होता है, उसकी भाषा होता है। और भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो वर्ण होता है, और वर्णों के मेल से जो बनेगा वो शब्द बनेगा। वर्ण का निर्माण कैसे होगा? जब हम जितना भी वर्ण है सभी को जब मिलाएंगे तो वो शब्द बनेगा, और जितना भी शब्द है सबको मिलाने से क्या बनेगा, वाक्य बनेगा। और वर्ण के समूह को वर्णमाला कहते हैं, जिसको इंग्लिश में अल्फाबेट कहते हैं। ये क्या होता है, ग्रुप ऑफ ए लेटर होता है। ये वर्ण का एक समूह होता है जिसको हम लोग अल्फाबेट कहते हैं। इसीलिए लिखे इसको डबल एरो मार के, जो वर्ण के समूह को वर्णमाला कहते हैं। और वर्णमाला क्या होता है, वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के दो भेद होता है, पहला होता है स्वर वर्ण और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण क्या होता है, जो अक्षर हम लोग बोलते हैं उसमें किसी की सहायता लेने की जरूरत नहीं होता, वो खुद से बोलता है। जैसे अ, आ, ये बोल रहे हैं, हर सही दीर्घई, यानी स्वर वर्ण होता है कि स्वर वर्ण वे वर्ण कहलाते हैं जो बिना किसी दूसरे अक्षर की सहायता के स्वयं खुद अपने से बोलेगा, वो स्वर वर्ण होगा। लेकिन जब व्यंजन वर्ण बोलेगा तो ये स्वर की सहायता लेगा। जैसे हम लोग कहते हैं क हलन प्लस क, च हलन प्लस। व्यंजन वर्ण बिना किसी हेल्प का नहीं बोल सकता है। स्वर वर्ण ये खुद से बोलेगा और व्यंजन वर्ण ये स्वर की सहायता लेगा। दोनों में डिफरेंस समझ गए? जो अक्षर बिना किसी दूसरे अक्षर की सहायता के स्वयं अपने से बोले जाते हैं वे स्वर वर्ण होता है। टोटल नंबर ऑफ स्वर वर्ण की संख्या कितना है? 11 है। कितना है? हिंदी में यदि पूछेगा तो 11, संस्कृत में पूछेगा तो 13। स्वर वर्ण हो गया। जो अक्षर बिना किसी दूसरे अक्षर की सहायता के स्वयं अपने से बोले जाते हैं उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। इसका जैसे लिख लीजिएगा, जैसे हो गया आपको अ, आ, हर्षई, दीर्घई, ये सभी क्या हो गया आपको, स्वर वर्ण। स्वर वर्ण की संख्या आपको हो गया 11, संस्कृत में पूछेगा तो 13। स्वयं राजन्ते इसी स्वरा, इसको जब संस्कृत के भाषा में बोलेंगे आपको हो जाएगा स्वयं राजन्ते इति स्वरा। स्वयं राजन्ते इति स्वरा, ये होता है स्वर वर्ण, यानी जो अक्षर बिना किसी दूसरे अक्षर की सहायता के स्वयं अपने से बोलेगा वो स्वर वर्ण। तो स्वयं राजन्ते इति स्वरा हो गया। जो वर्ण व्यंजन में लिखिएगा, जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, स्वर की सहायता से लिखिएगा, जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें स्वर व्यंजन वर्ण कहा जाता है। उन्हें व्यंजन वर्ण कहा जाता है। व्यंजन वर्ण कहा जाता है। क वर्ग से लेके प वर्ग तक ये सभी क्या है, व्यंजन वर्ण है ना। लिखिए क च त त प आदि, ये सभी क्या है, क च ट त प, ढेर सारा आएगा। तो व्यंजन वर्ण हो गया ये। इसको हम लोग संस्कृत में क्या कहेंगे, अनवग भवन्ति व्यंजन। इसको संस्कृत का श्लोक है, संस्कृत में इसको क्या लिखेंगे, देखिए, अनवग भवति व्यंजनम, अनवग भवति व्यंजनम। संस्कृत में इसको ऐसे कहेंगे, अनवग भवति व्यंजनम, अनवग भवति व्यंजनम बोलेगा। संस्कृत में इसको परिभाषित करना है, क्या हो जाएगा, अनवग भवति व्यंजनम। स्वर का पूछेगा तो स्वयं राजन्ते इति स्वरा। काल में केवल व्यंजनों को
प्राचीन काल में केवल व्यंजनों को क्या कहा जाता था? वर्ण कहते थे। क्या कहते थे? वर्ण कहते थे। और प्राचीन काल में व्यंजनों को वर्ण कहते थे और स्वरों को अक्षर कहते थे। और स्वरों को अक्षर कहते थे। अक्षर कहते थे। प्राचीन काल में व्यंजन को वर्ण कहते थे और स्वर को अक्षर कहते थे। इन्वर्टेड कॉमा से इसको बंद कीजिएगा, ठीक है। डबल एरो मार्क के लिखिए। प्राचीन काल में केवल व्यंजनों को वर्ण कहते थे और स्वरों को अक्षर कहते थे, ठीक है। और दोनों के मिला के एगो समेटा बनाए। दोनों को मिला के क्या बनाए? समेटा बनाए। उसी समेटा को हम लोग मूल स्वर कहते थे। क्या कहते थे? मूल स्वर। अभी पढ़ेंगे हम लोग प्रासंगिक व्याकरण। ये क्या होता है? वर्ण विचार। इसको हम लोग करते हैं अर्थोग्राफी। क्या कहते हैं इंग्लिश में? अर्थोग्राफी। वर्ण विचार क्या होता है? सबसे पहले इसको जानने के लिए हम जानेंगे कि भाषा क्या होता है। किसी भी चीज का जो लैंग्वेज होता है, जब हम अपने भाषा को दूसरे के सामने कैसे कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है, एक दूसरे के साथ कैसे संप्रेषित करेंगे, वो भाषा को क्या होता है। तो सबसे पहले भाषा को जानने के लिए हमको वर्ण जानना जरूरी है। वर्ण क्या होता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, वो वर्ण होती है। पूछेगा वर्ण क्या होता है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। उसके बाद जैसे ये क है, ख है, ये सभी क्या है? सबसे छोटी इकाई होती है। अब भाषा क्या होती है कि जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को दूसरों के सामने कम्युनिकेट करते हैं, बोलते हैं, और मेरे बात को वो क्या करता है? समझता है। ये क्या होता है? उसकी भाषा होता है। और भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो वर्ण होता है। और वर्णों के मेल से जो बनेगा वो शब्द बनेगा। वर्ड का निर्माण कैसे होगा? जब हम जितना भी वर्ण है सभी को जब मिलाएंगे तो वो शब्द बनेगा। और जितना भी शब्द है सबको मिलाने से क्या बनेगा? वाक्य बनेगा। और वर्ण के समूह को वर्णमाला कहते हैं, जिसको इंग्लिश में अल्फाबेट कहते हैं। ये क्या होता है? ग्रुप ऑफ ए लेटर होता है। ये वर्ण का एक समूह होता है जिसको हम लोग अल्फाबेट कहते हैं। इसीलिए लिखे इसको डबल एरो मार के कि वर्ण के समूह को वर्णमाला कहते हैं। और वर्णमाला क्या होता है? वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के दो भेद होता है। पहला होता है स्वर वर्ण और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण क्या होता है? जो अक्षर हम लोग बोलते हैं उसमें किसी की सहायता लेने की जरूरत नहीं होता, वो खुद से बोलता है। जैसे अ, आ, ये बोल रहे हैं, हर सही दीर्घई। यानी स्वर वर्ण होता है कि स्वर वर्ण वे वर्ण कहलाते हैं जो बिना किसी दूसरे अक्षर की सहायता के स्वयं खुद अपने से बोलेगा, वो स्वर वर्ण होगा। लेकिन जब व्यंजन वर्ण बोलेगा तो ये स्वर की सहायता लेगा। जैसे हम लोग कहते क हलन प्लस क, च हलन प्लस। व्यंजन वर्ण बिना किसी हेल्प का नहीं बोल सकता है। स्वर वर्ण ये खुद से बोलेगा और व्यंजन वर्ण ये स्वर की सहायता लेगा। दोनों में डिफरेंस समझ गए? जो अक्षर बिना किसी दूसरे अक्षर की सहायता के स्वयं अपने से बोले जाते हैं वे स्वर वर्ण होता है। टोटल नंबर ऑफ स्वर वर्ण की संख्या कितना है? 11 है। कितना है? हिंदी में यदि पूछेगा तो 11, संस्कृत में पूछेगा तो 13। स्वर वर्ण हो गया। जो अक्षर बिना किसी दूसरे अक्षर की सहायता के स्वयं अपने से बोले जाते हैं उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। इसका जैसे लिख लीजिएगा, जैसे हो गया आपको अ, आ, हर्षई, दीर्घई, ये सभी क्या हो गया आपको? स्वर वर्ण। स्वर वर्ण की संख्या आपको हो गया 11, संस्कृत में पूछेगा तो 13। स्वयं राजन्ते इसी स्वरा, इसको जब संस्कृत के भाषा में बोलेंगे आपको हो जाएगा स्वयं राजन्ते इति स्वरा। स्वयं राजन्ते इति स्वरा ये होता है स्वर वर्ण। यानी जो अक्षर बिना किसी दूसरे अक्षर की सहायता के स्वयं अपने से बोलेगा वो स्वर वर्ण। तो स्वयं राजन्ते इति स्वरा हो गया। जो वर्ण व्यंजन में लिखिएगा, जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, स्वर की सहायता से लिखिएगा, जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें स्वर व्यंजन वर्ण कहा जाता है। उन्हें व्यंजन वर्ण कहा जाता है। व्यंजन वर्ण कहा जाता है।
कहा जाता है। क वर्ग से लेके प वर्ग तक ये सभी क्या है, व्यंजन वर्ण है ना। लिखिए क च त त प आदि, ये सभी क्या है, क च ट त प, ढेर सारा आएगा। तो व्यंजन वर्ण हो गया ये। इसको हम लोग संस्कृत में क्या कहेंगे, अनवग भवंती व्यंजन। इसको संस्कृत का श्लोक है, संस्कृत में इसको क्या लिखेंगे, देखिए अनवग भवती, अनवग भवती व्यंजनम, अनवग भवती व्यंजनम। संस्कृत में इसको ऐसे कहेंगे अनवग भवती व्यंजनम, अनवग भवती व्यंजनम बोलेगा। संस्कृत में इसको परिभाषित करना है, क्या हो जाएगा, अनवग भवती व्यंजनम। स्वर का पूछेगा तो स्वयं राजन्ते इति स्वरा। काल में केवल व्यंजनों को, प्राचीन काल में केवल व्यंजनों को, प्राचीन काल में केवल व्यंजनों को क्या कहा जाता था, वर्ण कहते थे। क्या कहते थे, वर्ण कहते थे। और प्राचीन काल में व्यंजनों को वर्ण कहते थे और स्वरों को अक्षर कहते थे, और स्वरों को अक्षर कहते थे, अक्षर कहते थे, अक्षर कहते थे। प्राचीन काल में व्यंजन को वर्ण कहते थे और स्वर को अक्षर कहते थे। इन्वर्टेड कॉमा से इसको बंद कीजिएगा, ठीक है, डबल एरो मार्क के लिखिए। प्राचीन काल में केवल व्यंजनों को वर्ण कहते थे और स्वरों को अक्षर कहते थे, स्वरों को अक्षर कहते थे, ठीक है। और दोनों के मिला के एगो समेटा बनाए, दोनों को मिला के क्या बनाए, समेटा बनाए। उसी समेटा को हम लोग मूल स्वर कहते थे। क्या कहते थे, मूल स्वर।